जी हाँ प्यारे छात्रों इस वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वह आप यहाँ पर देखोगे। छात्रों आपको बता दें कि अब आपके अलग अलग ज़िले में अलग अलग क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे 2 पेपर देने के बाद। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे जो मैक्सिमम आपको यहीं से एग्ज़ाम में आएंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये ऐसा नहीं कि आपका एक ही ज़िले का हो, मैक्सिमम ज़िले कवर करेगा। ऑब्जेक्टिव में आप देख लीजिएगा, देखिए बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपके क्वेश्चन तो सभी के पस रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मैं जो बता रहा हूँ ना वही यहाँ से आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो जल्दी से अगर आप इन ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से इनको पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं आए तो आप सीधे इस वीडियो को आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। ओके, वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप प्रश्न 1 देखोगे भाई, बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपको जो क्वेश्चन पेपर है इस तरीके का आया हुआ है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, है ना। तो ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन खा में है तुलसीदास, गा में है जायसी और घा में है कबीरदास। तो कृष्ण भक्ति के जो आपके कृष्णवती शाखा के कवि हैं वो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सूरदास। ओके, तो ऑप्शन पहले प्रश्न का आपको ऑप्शन नंबर का कर लेना है। यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। देखिए पूरे क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। टोटल आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, ओके देखिए 18 क्वेश्चंस आएंगे। 18 तो ये आपको हैं। ठीक है, ये जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके हर क्वेश्चन जो हर सेट में कॉमन है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो बस आपको इतना पढ़ लेना है और कहीं भी आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके यहाँ से आप दूसरा प्रश्न देखिए, रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन का है भामा की, ऑप्शन का है पंडित जगन्नाथ की, ऑप्शन का है आचार्य विश्वनाथ की और ऑप्शन का है भरत मुनि की। ओके, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा दूसरे का कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ये आचार्य विश्वनाथ ऑप्शन का आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन का में है 4, खा में है 3, गा में है 1 और 2। तो एकांकी में शब्द से ही हो रहा है एकांकी, यानी 1 अंक वाला एकांकी, है ना। तो 1 अंक होगा, घा वाला आपको ये कर लेना है। 100% श्योर है कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ से आएंगे। तो जल्दी से इन क्वेश्चंस को याद कर लो, फिर बाद में पछताओगे अगर ये आपने याद नहीं किए। इसके बाद देखिए जगदीश में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा जगत धन ईश। ओके, तो ये कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि होगी। ओके, ऑप्शन नंबर का आपको कर लेना है। इसके बाद देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा का दिया गया है छंद, ऑप्शन खा है शब्द शक्ति, ऑप्शन गा में अलंकार है और ऑप्शन गा में काव्य गुण है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व हम क्या क्या कहलाते हैं, तो ये अलंकार कहलाते हैं। ओके, काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्व के कहलाती हैं, अलंकार कहलाती हैं। ऑप्शन गा वाला आपको करेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत कौन था। पेपर को याद कर लेना है। और यदि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं आपको इसी वीडियो में याद करा दूंगा। ठीक है, और बिल्कुल समझा दूंगा, डिटेल में पूरी जानकारी भी दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो ये आप सब 2 पेपर आपने दे लिए हैं तो आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। ये निर्देश आपको क्या है, पढ़ना नहीं होता है, टाइम इसमें बर्बाद नहीं करना होता। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हमें बताने हैं। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, जायसी और कबीरदास। तो ये मैंने कई बार आपको बताया कि जो कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास जी हैं। तो पहले का आपका आंसर क्या हो जाएगा बताती हूँ, सूरदास जी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा दिया गया था आपका रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है। यानी कि रसात्मक वाक्यम काव्यम का मतलब होता है जो रसयुक्त वाक्य ही है वो क्या है, काव्य है। रसयुक्त वाक्य क्या है, आपका काव्य है। तो ये परिभाषा किसने दिया कि क्या भामाई ने दी थी, या पंडित जगन्नाथ ने दी थी, या आचार्य विश्वनाथ ने दी थी, या भरत मुनि ने दी थी। तो इसका चलिए मैं आंसर बता दूँ। सभी आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं जिससे कि आपको आंसर ढूंढने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल भी है नहीं। यदि मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा तो आपका पूरा दिन तो ढूंढने में ही चला जाएगा। इसलिए मैं सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आई थिंक आंसर गवाला होना चाहिए, बाकी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, फिर आता है एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो एकांकी में एकांकी का मतलब ही क्या होता है, एक प्लस अंकी। तो इसमें 1 देखा हुआ है तो एकांकी में कितने अंक हो जाएगा, आपका 1 अंक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है,
इसी प्रकार सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यदि आप सभी क्वेश्चनों के आंसर देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहाँ से जाकर इन सभी क्वेश्चनों के आप आंसर बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। पहले आपको वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिएगा जगदीश में कौन सी संधि है। तो देखिए जगदीश का मतलब होता है आपका जगत धन ईश, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस जगदीश, जगत धन ईश, तो ये आपका हो जाएगा जगदीश, ठीक है। तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान नहीं देना, यहाँ पर जब देखेंगे यहाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसकेटी चैनल पर। दोस्तों कल आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, आप भले किसी भी जिले के हों उसमें आपका पेपर बनाया जा रहा है। आपको पता ही भी चल गया होगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग पेपर बनाया जा रहा है। मैं यहाँ पर आपको कुछ गिने चुने ही क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके पेपर में 100% देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ से 100% हो जाएगी, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बस आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आप याद करिएगा, भक्ति काल की शाखाओं की धाराओं का परिचय यहाँ पर आपको याद करना है। तो देखिएगा कैसे भी आपको याद करना है। यहाँ पर भक्ति कैसी रहेगी, आपकी ज्ञान मार्ग की शाखा रहेगी। भक्ति काल की शाखाओं की बात की गई है, तो देखिए जहाँ पर ज्ञान होगा वहाँ प्रेम भी होगा, ठीक है। वहाँ प्रेम होगा तो सम भक्ति होगी, यानी कि समान होगा। देखिए जहाँ पर ज्ञान होगा वहीं पे प्रेम होगा, जहाँ प्रेम होगा तो वहाँ समानताएं होंगी वहाँ पर क्या होगा, कृष्ण होगा, कृष्ण भक्ति शाखा होगा। तो इसी तरीके से भक्ति काल की शाखाओं पे आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ज्ञान होगा वहाँ क्या होगा, प्रेम होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ सम होगा, यानी कि जो आपका क्या हो जाएगा, सम भक्ति शाखा। जहाँ पे समानताएं होंगी वहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखाएं होगी। तो ये इस तरीके से आप याद रखिएगा। भक्ति काल कवि के परिचय यहाँ पर देना था, तो भक्ति काल कवि का परिचय आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जहाँ पर ज्ञान होगा वहाँ पर क्या होगा, देखिए जहाँ पर ज्ञान होगा वहाँ पर प्रेम होगा, जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर सम भक्ति शाखा होगी, फिर कृष्ण भक्ति शाखा होगी। अब अगला क्वेश्चन है भक्ति काल के कवियों के नाम लिखना है, यानी कि 2 कवियों के नाम ये पूछा जाता है। 2 नंबर का तो आना है ये क्वेश्चंस आपके पास, ठीक है। तो भक्ति काल के कवि आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। भक्ति में आपके कबीर तुलसीदास आ जाते हैं, कबीर तुलसी जायसी। भक्ति काल कवि आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा भक्ति काल में कौन कौन से हैं, ज्ञान मार्ग की शाखा है, प्रेम मार्ग की शाखा है। तो देखिए ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी यहाँ पर, और कृष्ण भक्ति शाखा है। तो देखिए आपकी भक्ति काल के कौन कौन से हो जाएंगे, कबीरदास जी हो जाएंगे, तुलसीदास जी हो जाएंगे और जायसी हो जाएंगे। ये तीनों को आपको ध्यान रखना होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नई कविता के कवि कौन कौन से, यानी कि नई कविता के कवि आपको हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई कविता के कवि कौन है। तो देखिए नई कविता के कवि आपको कौन हो जाएंगे, आपको हो जाएंगे नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, ये आपके हो जाएंगे। देखिए यहाँ से आपका ये आपका 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन, और ये आपके 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है इन क्वेश्चनों की, आपको ये ऑब्जेक्ट में भी पूछ सकते हैं कि नए कविता के कवि कौन है। आपके ऑप्शन में 4 विकल्प दिए गए हों, उनमें से एक ऑप्शन आपका एक विकल्प किसी में दिया गया होगा। और या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि भक्ति काल कवि की धाराओं का परिचय, यहाँ पर 3 ऑप्शन दूसरे होंगे, एक ऑप्शन यहाँ से इनमें से देखने को मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके के क्वेश्चन किसी भी तरीके से बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।